चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। गाजियाबाद में सड़क पर युवकों ने आतिशबाजी की, बर्थडे पर बीच सड़क आतिशबाजी कर मनाया जश्न। इंदिरापुरम के एलिवेटेड रोड का वीडियो। रायबरेली में स्कूली छात्र छात्राओं ने नेशनल हाईवे को जाम किया। प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हुए छात्र। छात्रा के लेट पहुंचने पर प्रिंसिपल ने की थी अभद्रता। बदायूं में गाड़ी पर स्क्रैच आने पर बौखलाए नर्स ने तांगा चालक के बच्चे को जमकर पीटा। तांगा गाड़ी से टच होने पर नर्स ने बच्चे की पिटाई की, वीडियो वायरल। बदायूं में हुक्का बार के संचालन पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बार संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। चाइना के एक टावर में लगी भयंकर आग। चाइना के चांगसा में एक गगनचुंबी टावर आग की लपटों में घिरा नजर आया। हादसे में अभी तक किसी की जनहानि की खबर नहीं। बाराबंकी में भारी बरसात की वजह से जमुरिया नाला उफनाया। घरों की छतों पर रह रहे लोग, सड़कों पर लोग पकड़ रहे हैं मछलियां। बरसात की वजह से हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। जालौन में 72 घंटे से लगातार हुई बरसात से लोगों की हालत खराब है। जगह जगह पर पानी भरने से शवों के अंतिम संस्कार में आ रही दिक्कत। ग्रामीण इलाकों में घुटनों तक खेतों और शमशान में भरा पानी। लगातार बारिश से आजमगढ़ में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शहर को 3 तरफ से घेर कर बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। 4 दिन से शहर में बारिश हो रही है। एडीएम ने पंप हाउस की जांच की। लखनऊ में भाजपा एमएलसी जलभराव की वजह से ट्रैक्टर से ही सड़क पर निकले। भाजपा एमएलसी पवन कुमार के घर के बाहर पानी भरा था। इसके बाद उन्हें लेनी पड़ी ट्रैक्टर की मदद। वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के ओमैक्स रेजिडेंसी 2 के बेसमेंट में भरा पानी। घटिया निर्माण के चलते बेसमेंट की टूटी दीवार, बेसमेंट पे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। आनंद फानंद में लोगों ने अपनी गाड़ियां बाहर निकाली। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में भरा पानी। लोगों को हुई दिक्कत। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्री परेशान दिखाई दिए। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन में बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की गिरी बाउंड्री। भारी बारिश के चलते हुए हादसा। बाउंड्री के साथ पक्की सड़क भी धंसी। लखनऊ में हजरतगंज में भी लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल को लेकर परेशानी की बात कही। सिविल अस्पताल में गार्ड को करवाया गया भर्ती। लखनऊ के दिलकुशा कॉलोनी में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत। मरने वाले में 3 पुरुष 3 महिलाएं 3 बच्चे शामिल। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। घायलों का तुरंत इलाज करने का निर्देश। उन्नाव में मिट्टी का कमरा ढहने से हादसा। 2 भाई बहन समेत 3 की मौत। महिला अपने 2 बेटों 1 बेटी के साथ मलबे में दबी। रायबरेली में तेज बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान। दंपति समेत 5 लोग मलबे में दबे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक नवजात की हुई मौत। झांसी में बारिश के चलते गिरा 2 मंजिला मकान। डीएमएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एक परिवार के 3 सदस्यों को मलबे से निकाला गया। सीतापुर में लगातार बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत। बारिश की वजह से गिरी कच्ची दीवार। हादसे में 35 साल के शख्स की मौत हुई। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही से गई एक युवक की जान। जूही अंडरपास में भरे पानी में डूबकर युवक की मौत। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा कटान से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल गंगा में समाई। सीतापुर में भारी बारिश से सदर तहसील परिसर में घुटनों तक भरा पानी। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बारिश में होती है ऐसी ही तस्वीर। बिजनौर में बढ़ते गंगा के जलस्तर से तेजी से बढ़ी कटान। गंगा किनारे धान और गन्ने की फसलें गंगा में समाई। ग्रामीणों में दहशत का बना माहौल। बागपत स्टेट हाईवे पर आग का गोला बनी कार। चालक ने कूदकर बचाई जान। सड़क पर काफी देर तक धू कर जलती रही कार। कानपुर में इंदौर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल होने के बाद पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। बेंगलुरु और चेन्नई जाने वाले पैसेंजर भी परेशान हुए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मैनेजमेंट पर उठे सवाल।
पीलीभीत में पेड़ के गिरने से सड़क पर लगा लंबा जाम। बाल बाल बचे लोग। सूचना पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने पेड़ को काटकर जाम खुलवाया। लखनऊ के बाद प्रयागराज में भी गिरा जर्जर मकान। कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 साल के अमित शर्मा और 4 साल की श्रेया की मौके पर ही मौत हुई। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। प्रतापगढ़ में पटाखा कारोबारी के घर में हुआ विस्फोट। 3 महिला समेत 4 लोग झुलसे। युवती के लापता होने की खबर से मचा हड़कंप। तलाश करने पर जंगल में घायल हालत में मिली बच्ची। खेत में बेहोश मिली युवती। झोपड़ी में आग। नानी और नातिन की आग में झुलसने से मौत हो गई। एक युवती का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आए दिन बंदरों के हमले में जख्मी हो रहे बच्चे और महिलाएं घरों में कैद हैं बंदरों के खौफ से। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने टूरिस्ट बस और स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। हादसे में दोनों वाहनों से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सोनभद्र सोमा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में मिले 3 बच्चों के शव। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सौतेली मां की प्रताड़ना से परेशान होकर पहाड़ी से कूदे 2 भाई और बहन। बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 बाइक और कार की टक्कर हो गई। सीसीटीवी में कैद हादसे की खौफनाक तस्वीर। मथुरा के घिया मंडी मेन मार्केट में चली गोलियां। युवक पर बाइक सवारों ने की फायरिंग। गोली लगने से घायल हुआ युवक। श्रावस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 730 पर हादसा हो गया। कार सवार 2 मजदूरों की मौत हुई। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। हमीरपुर प्रशासन ने सिटी फॉरेस्ट में हुई हैवानियत मामले में आरोपियों के घरों पर चलाए बुलडोजर। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों ने कर रखा था अवैध अतिक्रमण। हैवानियत कर युवती का वीडियो किया था वायरल। श्रीनगर में 211 किलो अवैध कुटकी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ से ऊपर की जड़ी बूटी बरामद हुई है। एसएसपी ने तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5000 का पुरस्कार दिया। बरेली के मीरगंज गांव के मदनापुर में तेज हवाओं और बारिश में गिरा खपरेल। खपरेल गिरने से 10 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीतापुर में अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिक पर प्रशासन का छापा पड़ा। प्रशासन ने सील किए गए अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। लैंसडाउन वन प्रभाग में गुलदारों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटद्वार रेंज शिवपुर इलाके में गुलदार दिखने से दहशत। लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। महिला अस्पताल के सामने प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। आनन फानन में डॉक्टर्स ने महिला को एडमिट किया। मऊ में बारिश में लखनऊ में हुई घटना के बाद जागा प्रशासन। शहर के बीच बने 2 मंजिला जर्जर भवन को गिराया गया। प्रशासन ने बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। लखीमपुर कांड में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। रायबरेली से लापता 2 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद किया। मुरादाबाद पहुंची पद्मावत एक्सप्रेस को जब जीआरपी ने चेक किया तो दोनों छात्राएं इसमें सवार थीं। चित्रकूट में घर में सो रहे दलित किशोरी को अगवा कर गैंगरेप का मामला है। 3 लोगों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। बेहोशी हालत में पीड़िता को रामघाट पर फेंका। जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़िता की हालत गंभीर। मुरादाबाद के कुंदरकी में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने मृतक की पत्नी उसके बेटे को गिरफ्तार किया। बड़े बेटे की पत्नी के नाम पर एक मकान करने से नाराज पत्नी और उसके छोटे बेटे ने हत्या कर दी। मथुरा की राया पुलिस ने 4 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 77 किलो गांजा बरामद हुआ। 12 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला। आरोपियों को एसओजी की टीम ने पंजाब से किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर लेते थे लोगों से 12 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवक की विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। पोस्ट में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों से शादी के बताए थे फायदे। पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने थाने में दी तहरीर।
फिरोजाबाद में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर से तांबे के तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ्तार। 5 चोरों पर आगरा और फिरोजाबाद में विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज। सहारनपुर में नकली नोट छापने वाले गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का एक सदस्य 8000 के नकली नोटों के साथ पहले ही जा चुका है। हाथरस के नौगांव सादाबाद में पीएनबी की शाखा में सीबीआई का छापा। गुरुवार शाम सीबीआई की रेड से हड़कंप। बैंक में किसी बड़े घोटाले की आशंका के चलते सीबीआई की टीम पहुंची। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक अपराधी घायल हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। शामली में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कैराना के जंगल में पुलिस ने मारा था छापा। एक शातिर पुलिस की गोली से घायल। प्रयागराज में गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 11 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है। जेल में रहते हुए मोहम्मद मुजफ्फर ने जीता था ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपी। मदरसों के सर्वे पर सपा के विरोध पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान आया सामने। कहा कुछ समय बाद मुस्लिम ही इन नेताओं का विरोध करना शुरू कर देंगे। पूर्व मंत्री सपा नेता नारद राय ने मदरसों की जांच को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मदरसों की जांच हो लेकिन साथ साथ शिशु मंदिर की भी जांच कराए सरकार। सपा नेता ने शिशु मंदिर के शिक्षकों पर भी चुप्पी। गोड्डा में पुलिस कस्टडी में विद्युत संविदा कर्मी की मौत का मामला है। सपा विधायक अवधेश कुमार ने परिजनों से की मुलाकात। सपा विधायक ने परिजनों को हर संभव मदद और न्याय का दिया भरोसा। लखनऊ में सीएम योगी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। 199 आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास किया। 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण हुआ। बाल पिटारा ऐप की शुरुआत। वाराणसी में पीएम मोदी का मनाया गया जन्मदिन। अखंड रामायण का पाठ और भंडारे का किया गया आयोजन। 72 किलो का लड्डू का केक बच्चों के बीच बंटवाया गया। यूपी में बारिश के बीच जिले के अधिकारियों को सीएम का निर्देश। पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश हैं। जिनके घरों को पहुंचा नुकसान उन्हें दी जाए वित्तीय सहायता। फसलों के नुकसान के आकलन के भी निर्देश। कम नहीं हो रही माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2.5 करोड़ का मकान कुर्क हुआ है। मुनादी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से हुई कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर के खिलाफ वारंट हुआ जारी। विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का मामला। पूर्व एसीएस अवनीश अवस्थी को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार बनाए गए अवनीश अवस्थी सरकार की योजनाओं को गति देने का करेंगे अब काम। 20 सितंबर को लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन के 22 विभागों की समीक्षा करेंगे। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा ने कसी कमर। लखनऊ में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। समाजवादी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पार्टी लड़ेगी आम चुनाव। सपा विधायक दारा सिंह चौहान भी मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। पुलिस ने 28 सितंबर तक पेश होने के निर्देश दिए। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी हैं दारा सिंह। भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 3 दिवसीय मसूरी दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पौड़ी के कई इलाकों में अभी भी लंपी वायरस का प्रकोप। 6000 से ज्यादा मवेशी वायरस की चपेट में। 8 पशुओं की हो चुकी है मौत। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि 22 साल के सफर में दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार को दिया है अंजाम। हल्द्वानी में पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 346 मोबाइल बरामद किए। 48 लाख इनकी कीमत। जनवरी से अब तक लगभग 1100 मोबाइल बरामद हो चुके हैं।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर फैसला आने के बाद शांतिपूर्ण संपन्न हुई जुम्मे की नमाज। 700 से ज्यादा की संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे थे नमाजी। जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर रहा प्रशासन। बस्ती में शासन के आदेश पर मदरसों के सर्वे का काम शुरू। डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम का गठन। 10 अक्टूबर तक सर्वे की जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। शामली में जिलाधिकारी के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का किया गया सर्वे। शामली जनपद में करीब 105 मदरसे। अलीगढ़ में मदरसों के सर्वे पर एएमयू के थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन का विवादित बयान। बोले अच्छी नीयत से नहीं हो रहा सर्वे, मुसलमानों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है ये सर्वे। सहारनपुर में एसडीएम नकुड़ अजय कुमार ने किया मदरसों का सर्वे। अम्बेहटा मदरसे का सर्वे किया गया। इस्लाम नगर और टिडौली मदरसे में भी जुटाई गई जानकारी। हापुड़ में सरकारी किताबों को बेचते हुए पकड़े गए कर्मचारी। गढ़मुक्तेश्वर के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से आई थी किताबें। ग्रामीणों ने कबाड़ी की दुकान से इन सरकारी किताबों को बरामद किया। मुजफ्फरनगर का एक गांव तलाश रहा है अपना वजूद। 26 साल से बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है ये गांव। प्रशासनिक टीम के दौरे के बाद सुर्खियों में आया गांव। मुरादाबाद में पलायन पर मजबूर एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्राम प्रधान पर परेशान करने का आरोप लगाया। सहारनपुर में लेखपाल ने रोते हुए सुनाई अपनी आप बीती। तहसील अधिकारी पर लगाया शोषण का आरोप। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। कुमाऊं के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश। जोशीमठ में भारी बारिश के अलर्ट की वजह से 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र भी पिछले 3 दिनों से बंद पड़े हैं। आज जिले में थोड़ा साफ रह सकता है मौसम। टिहरी में NH-58 अटाली के पास ये हाईवे बंद। बारिश के चलते मलबा बोल्डर आया। मशीनों से हाईवे को खोलने की कोशिश। शराब घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत 6 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से दिल्ली पुलिस की टीम ने कथित शराब घोटाले में किया सवाल जवाब। मंत्री सत्येंद्र जैन खुद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पुलिस मामले की कर रही है जांच, कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। केरल के कोल्लम में एक सब्जी वाले ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन 2000 रुपए का चंदा मांगने का आरोप लगाया है। कहा 700 रुपए दिए तो दुकान में तोड़फोड़ की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। केरल के कोल्लम में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रैलियों में काले कपड़े की मनाही। निम्बाहेड़ा की जनसभा में काले कपड़े पहनकर आए लोगों को एंट्री नहीं दी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।